नमस्कार दोस्तों, इतिहास की बात में आपका स्वागत है। आज हम ऐसी प्राचीन सभ्यता की बात करेंगे जिसने हजारों साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप पर राज किया था। सिंधु घाटी सभ्यता। क्या आप जानते हैं यह इतनी उन्नत सभ्यता थी और अचानक गायब कैसे हो गई? आज से लगभग 4500 साल पहले जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग खानाबदोशों का जीवन बिता रहे थे, तब भारत में एक ऐसी सभ्यता फल फूल रही थी जो सबसे बड़ी सभ्यताओं में एक थी। उन्होंने व्यापार किया, कला को बढ़ावा दिया और शांतिपूर्ण तरीके से जीवन जिया। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि यह विशाल और समृद्ध सभ्यता लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास अचानक गायब होने लगी। व्यापार ठप पड़ गया, उनकी उन्नत संस्कृति इतिहास के पन्नों से मिटने लगी। क्या हुआ था उनके साथ? आइए देखते हैं कुछ प्रमुख सिद्धांत जो इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला और शायद विश्वसनीय सिद्धांत है जलवायु परिवर्तन माना जाता है। उस समय मानसून का पैटर्न बदल गया होगा। सिंधु और उसकी सहायक नदियों में पानी कम हो गया होगा, जिससे खेती करना मुश्किल हो गया। सूखे ने भोजन की कमी पैदा कर दी और लोगों को बेहतर जगहों की तलाश में शहर छोड़ने पड़े। दोस्तों, यह एक प्राचीन सभ्यता नहीं थी, यह एक क्रांति थी। वे दुनिया के पहले लोग थे जिन्होंने शहरों को इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट के साथ बनाया था। कल्पना कीजिए, एक ऐसा शहर, एक ऐसा घर जिसमें हर घर में बाथरूम और शौचालय था और पानी की निकासी के लिए ढकी हुई नालियां बनी थी। और यह तब हुआ जब बाकी दुनिया में लोग गुफाओं में रहते थे। तो सोचिए, ये शहर खाली हो गए। एक सिद्धांत तो हमने पहले बताया है कि मानसून के कारण सूखा पड़ना और लोगों का पलायन करना। यह सभ्यता सिंधु सरस्वती और उसकी सहायक नदियों के आसपास पनपी थी। इतिहासकारों का मत है कि सिंधु और घग्गर, अकरा जैसी नदियों ने जिन पर उनकी सभ्यता निर्भर थी, उन्होंने रास्ता बदलना शुरू कर दिया। सरस्वती नदी पूरी तरह लुप्त हो चुकी थी। ऐसे में कल्पना कीजिए, एक शहर जो पूरी तरह नदी पर निर्भर थे और नदी के तट पर बसे थे, जिससे व्यापार होता था, पीने का पानी मिलता था, खेती के लिए पानी मिलता था, और वह नदी अपना रास्ता बदल दे या पूरी तरह से सूख जाए तो वे मनुष्य क्या करेंगे जो वहां रहते हैं? व्यापार पूरी तरह ठप हो गया और वे धीरे धीरे घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। शहर उजड़ते चले गए। इसके अलावा एक तीसरा सिद्धांत है विदेशी आक्रमण या आंतरिक कलह। एक समय पर आर्यन आक्रमण का सिद्धांत सबसे लोकप्रिय था। कहा गया था कि मध्य एशिया में आए आर्यों ने इन शहरों पर हमला किया और उन्हें खत्म कर दिया। मोहनजोदाड़ो में मिली कुछ हड्डियां जिन पर चोट के निशान थे, इस सिद्धांत का समर्थन करती हैं। लेकिन आज शोध इस बात को नहीं मानता। हमें किसी बड़े युद्ध के प्रमाण नहीं मिले, किसी बड़े आक्रमण ने इस पूरी सभ्यता को एक साथ खत्म नहीं किया होगा। क्या यह एक अफवाह अफवाह थी या सचमुच कुछ और ही था? अब आता है चौथा सिद्धांत, जो महामारी और सामाजिक पतन से मिली कुछ आपदा, प्राकृतिक आपदा हो सकती है। मोहनजोदाड़ो में मिली कुछ हड्डियों पर बीमारी के निशान हैं। यदि कोई जानलेवा बीमारी फैल गई होगी तो यह पूरे शहर को खाली करने के लिए काफी थी। इसके अलावा जब एक समाज पर इतना दबाव आता है, जैसे सूखा, भोजन की कमी, तो क्या होगा? वे वहां से पलायन करने पर मजबूर हो गए होंगे। तो दोस्तों, अब हम करते हैं पांचवें सिद्धांत के बारे में। हमारा पांचवा सिद्धांत है आर्थिक दुर्व्यवस्था। कुछ विद्वान आर्थिक दुर्व्यवस्था को सिंधु सभ्यता का पतन का कारण मानते हैं। सिंधु सभ्यता नगरों की समृद्धि का मुख्य आधार उनका पश्चिमी एशिया से, विशेषकर मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता के साथ व्यापार था। यह व्यापार 1750 ईसा पूर्व से में लगभग समाप्त हो गया था।
इसका प्रभाव यह हुआ कि नगरीय व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई तथा ग्रामीण संस्कृति उभरने लगी। अब बड़े मकान छोटे छोटे कमरों में विभक्त हो गए थे और मकान निर्माण में पुरानी ईंटों का प्रयोग होने लगा था। पर्यावरण में बदलाव। रूसी विद्वान एम.एस. दिमित्री देव के अनुसार सिंधु सभ्यता के पतन पर्यावरण में अचानक परिवर्तन, जो कि किसी भौतिक रासायनिक विस्फोट यानी कि जैसे परमाणु बम आदि के माध्यम से हुआ होगा। इसमें से निकलने वाली ऊर्जा और ताप लगभग 15,000 डिग्री सेल्सियस के लगभग मानी जाती है, जो कई किलोमीटर के क्षेत्र तक की सभी चीजों को नष्ट कर देती है और जलवायु विषाक्त हो जाती है। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नरकंकालों की दशा तथा अग्नि से पिघले पत्थरों के अवशेषों को देखकर यह तर्कसंगत भी लगता है। उन्होंने महाभारत में वर्णित इस प्रकार के विस्फोट की ओर संकेत करके इसे तादाद में स्थापित किया, मोहनजोदाड़ो से किया है। निष्कर्ष यह है, हम कह सकते हैं कि उपरोक्त वर्णित कई कारणों ने मिलकर हड़प्पा सभ्यता के को पतन की ओर धकेल दिया था। साथ ही एक बात स्पष्ट हो जाती है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन अचानक न होकर एक लंबे समय की प्रक्रिया का परिणाम था। इसके लिए हम किसी एक कारण को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ नगरों के उत्खनन में भूकंप के भी प्रमाण मिले हैं। भूकंप भी एक कारण हो सकता है। बी लाल ने जलवायु परिवर्तन, प्रदूषित वातावरण तथा व्यापारिक गिरावट को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण माना है। अतः हम भी मान सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के पतन का एक नहीं बल्कि कई कारण थे। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये सभ्यता किस तरह से नष्ट हुई, लेकिन अब भी जो हमारे पुरातत्वविद हैं वे अब भी इन कारणों को खोज रहे हैं, लेकिन कोई भी सटीक कारण हमें अब तक नहीं मिल सका है। आशा है आगे आने वाली खुदाइयों में हमें इस बात के पक्के प्रमाण मिले कि ये सभ्यता क्यों लुप्त हुई थी। तो दोस्तों, आपने मेरा वीडियो देखा, ये कैसा लगा? कृपया वीडियो को लाइक और सब शेयर कीजिए और मेरे चैनल इतिहास की बात को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।